नीलगाय को हाँका जा रहा है। और ये देखिए हिरन 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 नीलगाय ही है, हिरन का हिरन के सदृश दिखता हुआ ये नज़ारा। तो ये सारे नीलगाय हैं और आखेटक नहीं कहा जा सकता है, बेचारा खेत का मालिक होगा और खेत के चरने के भय से भगाया उसे। और अब चलिए वहाँ दूर तक देख सकते हैं, वो सुदूर देखिए नज़ारा, वो सारी हिरने हैं, काली हिरने। और वहाँ पर भेड़ें देखी जा सकती है, वहाँ पर सड़क को छापे हुए एकदम ढलान की ओर। और यहाँ पर नीलगाय भागते हुए। और हम अपने गांव से बहुत दूर आ चुके हैं अब, और मंजिल के आधे सफ़र में मझधार में बोल सकते हैं आप। आधा दूरी गांव पड़ेगा, आधा दूरी यहाँ से हमारा मंजिल पड़ेगा। ये रोमांचक सफ़र आपको शहरों में नहीं मिल सकता। और मेरे ख्याल से आप लोग बीच बीच चल कर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोग चले किनारे। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतनी दूर जब खेती होती होगी, किसान जब आते होंगे, तो यहाँ से खेतों की सुरक्षा इतना आसान नहीं होता होगा। जो जानवर हैं, जो शाकाहारी या फिर कितने भी शरारती किस्म के जो व्यक्ति भी होते हैं कितने, तो मुश्किल खेती करने के बाद पहरेदारी करना। और देख सकते हैं आप खुद, हम लोग यहाँ बीचों बीच खेत के जाते हैं, अब कितना भी कोशिश कर लें तो रौंदे जाएंगे फसल। ये चने के खेत हैं, तो जोरा जोरी नहीं, रौंदा रौंदी हो रही है चने के खेत में। और अंततः हम एक सरल मार्ग को चुनते हुए, ताकि फसलों को इतना नुकसान ना पहुँचे। और ये पटवन की प्रक्रिया, पाइप बहुत लंबा खींचा गया है। लगभग पहुंचने वाले हैं हम लोग, स्टेट हाईवे पकड़ने वाले हैं थोड़ी ही दूर में। और ये पाइप देख सकते हैं, बहुत लंबा खींचा गया पाइप। तो सिंचाई एक समस्या रही है। जब खेत जब गांव से आवास से दूर होते हैं तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से पाइप लीक करता हुआ तो किसानों को कितनी परेशानी उठानी होगी। और देखिए पाइप लीक करता हुआ, तो पाइप की क्वालिटी थोड़ी खराब हो चुकी है। और ये फसल इससे सरसों की कहा, ये धान है, गेहूँ की सरसों। तो देखिए वहाँ पर मिलन बिंदु नीलगाय और हिरन एक जगह मिलते हुए, लेकिन ओकनी के एक दूसरे से खतरा ना हुई ना, दोनों मिलजुल कर रहती हैं उनसे, एक प्रजाति का उनसे, क्योंकि दोनों शाकाहारी है। और देखिए वो व्यक्ति जो हाँक रहा था वो भी उनके झुंड के बीचों बीच चला गया है। ये रिस्क ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोरिया के बीच में जाता है लेकिन दूर बा, देखे से लगता है नजदीक बा।
और सड़क कुछ लगभग हम लोग छूने वाले हैं, जो सिर्फ हाईवे है। बहुत लंबा सफ़र हंसते गाते हमने तय कर लिया है। आप शहरों में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि पैदल मार्च करके लंबी दूरी तय कर ली है। और मेरे ख्याल से वो हमारे निवास स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी है जो बाज़ार है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग आ रहे हैं और ऐसा या 3 किलोमीटर पड़ेगा। सरसों के खेत, बहुत सारे किसान, महिला किसान। और तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि भौगोलिक जो स्थिति है खेतों की वो दूर दूर है, आवाज़ से दूर है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किलें पैदा होती है उनके देख रेख में, निरीक्षण के लिए, या फिर और सारी जो खेती कार्य से जुड़ा हुआ जो सामग्री है, संसाधन है, और उसका उपलब्ध होना एक चुनौती है, एक समस्या है। मगर फिर भी तो आप किसानों को समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से किसान फसल को उपजाते हैं, जो पैदावार होता है, मगर उसकी कीमत भी जो मुनासिब कीमत है वो नहीं मिल पाती है, एक समस्या है। और आजकल जो राजनीतिक परिदृश्य में जो आंदोलन चल रहा है सरकार के विरुद्ध नहीं है, वो कानून के विरुद्ध है। सरकार ने जो कानून लाया और ये गेहूं की फसल है, तो सारे फसल निरंतर चरे हुए लग रहे हैं ना। तो ये फसल देख सकते हैं आप, जो देखिए चरा हुआ फसल, तो लगभग पूरा का पूरा खेत ये जानवर जो चरा हुआ है और ग्रेजिंग किया हुआ है, तो ये समस्या है। आप इधर भी देख सकते हैं, तो आपको 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं निगरानी के लिए, अपने निरीक्षण के लिए, और घर से दूर, आवाज़ से दूर, इसलिए। और नीलगायों की संख्या आप देख चुके हैं हमारे कैमरे से, तो ये खतरा है। इस कारण ये कारण रहा है, और ये पूरे बिहार की समस्या है। तो शरारती किस्म के जो व्यक्ति हैं उनसे तो कम नुकसान पहुँचता है, वो नॉमिनल कर सकते हैं, लेकिन जब जानवर चलते हैं तो कट्ठा के कट्ठा और बीघा के बीघा चल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पैदावार में तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, और किसानों की जो लागत होती है वो भी नहीं आ पाती है। और ये कारण रहा है कृषि समस्या भारत में। किसान आए वही जाते नहीं वही बात है, कारण रहा है कि किसान बहुत परेशान रहते हैं, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, जो आर्थिक स्थिति जो होती है घर की, और जिनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है खेतों पर ही टिकी रहती है, उनकी समस्या। आप देख सकते हैं हम लोग सड़क को लगभग छू चुके हैं, आ ही गए। देखिए किसान लोग, तो उसी के सिलसिले में जो कानून आया है, वो कानून में 3 जो फार्मर बिल है, एग्रीकल्चर, जो अभी पास नहीं हुआ, इसलिए किसी नहीं कहा जा सकता। आए चल जा रोड चले जा, अभी कोई जल्दी नहीं है, हम लोग लगभग 4:30 में चले। और हाँ, थका जाएगा तो आया जाएगा, तो थकने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि किसान जो बिल आए, तो उसमें 3 जो बिल थे, एक MSP को लेकर था, और एक एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है जो स्टॉक होल्डिंग है उसको लेकर, और एक APMC और जो समाप्त करने की जो उसमें व्यवस्था की है, तीनों को लेकर किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। इसमें राकेश टिकैत एक नेता के रूप में उभरे हैं, किसान के नेता, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, जो व्यक्ति है, सबसे
समर्थन मिल रहा है। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा और टिकाऊ बना हुआ है। और देखते हैं कि और सारा आधार देखिए आप इन खेतों को देख सकते हैं। पर ये कारण रहा है जो फसल जो पैदावार है कम होती है, तो इस बिल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। किसानों को समस्या को करीब से नहीं देखा गया है, उनके जनजीवन स्तर के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है। और सरकारें जो कहते हैं कि जो किचन कैबिनेट है उसमें बैठकर ये तय करती है क्या करना है क्या नहीं। और ये जो कानून है कथित तौर पर पूंजीवादियों के जो बिजनेस पर्पस के लिए देश में जो बैठे हैं व्यापारी, तो उसके हित में ज़्यादा झुका हुआ और किसानों के हित में कम, इसलिए शायद विरोध करें किसान। इसके बहुत सारे पहलू हैं लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। तो आप खेतों को देखिए और इस खेतों से आप किसानों की स्थिति को समझिए। बहुत सारे किसान देखिए, और हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हुए लगभग ये जो एसएच है पीएमजीसी है, क्या है ये पीएमजीसी है, तो शायद ये पीएमजीसी है। अब हम लोग स्टेट हाईवे को इसके बाद छूने वाले हैं।